ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 23 को आज पढ़ेंगे। 23 को 22 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। उसी में आपको ये सभी कक्षाएं क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्राप्त होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। ठीक है, ये कक्षाएं सभी पाठकों के लिए निःशुल्क है, अर्थात फीस रूप में, शुल्क रूप में कोई भी आपको कुछ भी नहीं देना। ठीक है, ध्यान देंगे। परंतु मित्रों, 1 मिनट का आपसे निवेदन करते हैं। हम संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इस अभियान को चला करके इसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। निरंतर हम इसी कार्य में लगे हुए हैं। लगभग हमको 5 वर्ष हुए। कोई हम दूसरा कार्य नहीं करते, हम इसी कार्य में लगे हुए हैं। और ये प्रारंभ से ही हमने निःशुल्क चलाया हुआ है, कोई शुल्क नहीं रखा। इसके पीछे हमारा लक्ष्य ये है कि कोई भी पाठक महानुभाव संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखता है तो वो पढ़ना आरंभ करे। ठीक है, यदि क्या होता है, यदि हम शुल्क रख देते हैं, फीस रख देते हैं, तो लोग बहुत कम संख्या में पढ़ने के लिए लालायित होते हैं, इच्छुक होते हैं। ठीक है, परंतु जब निःशुल्क रखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति चलो पढ़ ही लेते हैं, और पढ़ ही लेते हैं। उनका ये विचार उनको आगे इस संस्कृत की धारा में बढ़ाने लगता है। परंतु ध्यान रखें, इतना बड़ा हम ये अभियान चला रहे हैं अपनी टीम के साथ में। इस सारी व्यवस्था को संचालित करते हुए इसमें धन व्यय होता है, पैसा लगता है। बिजली का पैसा लगता है, मकान का पैसा लगता है। ठीक है, और भी हमारे साथ जो लोग हुए उनका समय लगता है, हमारा पूरा समय लगता है। तो इस अभियान को चलाने के लिए हमें पैसे खर्च करने होते हैं। वो पैसे कहां से आते हैं? क्योंकि हम तो पैसे वाले नहीं है, हम तो है निर्धन आदमी। अगर धन के मामले में
धन के, यदि धन की दृष्टि से हमें देखा जाए तो हम कैसे निर्धन, गरीब व्यक्ति। हाँ, विद्या की दृष्टि से हम अमीर व्यक्ति हैं विद्या की दृष्टि से, परंतु धन हमारे पास में नहीं। तो ये धन आता कहां से है? तो मित्रों, हम आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं कि आप सभी पाठक महानुभाव मिलकर के, सभी पाठक महानुभाव मिलकर के अपने अपने सामर्थ्य से इस कार्य के लिए दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। फीस नहीं देते, शुल्क नहीं देते, क्या देते? दक्षिणा देते। आज के दिनांक में, माने आज के समय वर्तमान में हम देखें तो इस अभियान को चलाने के लिए हमें लगभग हमें लगभग 60,000 रुपए, 60,000 रुपए लगभग हमें खर्च करने होते प्रति माह। ठीक है, कितने? 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए आप सभी पाठक देते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। कोई ऐसा निश्चित नहीं है, कोई 1,000 रुपए भी देते हैं प्रति माह, मासिक सहयोग देते हैं, कोई 100 रुपए भी देते हैं, कोई 51 रुपए भी देते हैं, कोई 2,000 रुपए भी देते हैं, कोई 5,000 रुपए भी देते हैं। तो इस प्रकार से मिलकर के, ठीक है। परंतु अभी जो हमारे दानियों की संख्या है वो बहुत कम है। नहीं तो आप सोचने लगे जी गुरुजी को तो इतने सब्सक्राइबर है और सभी देंगे तो कई लाख रुपए महीने आ रहे होंगे। नहीं नहीं, इतने रुपए भी बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे नहीं तो आप गुणा करने लगे, ये ऐसे गुणा से नहीं चलता। लाखों पढ़ने वालों में से कुछ गिने चुने लोग ही आप हमें सहयोग करते हैं। उनके उस सहयोग के माध्यम से लाखों लोग सीखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उनका सब संस्कृत भाषा जो सीख रहे हैं, उनका जो पुण्य है वो आप सभी को मिलता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप सभी इन कक्षाओं को पढ़िएगा मनोयोग से, परंतु प्रति माह इस अभियान को चलाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करते रहिएगा। जितना भी, 1 रुपया, 5 रुपया, 51, 1100, 501, जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, विद्या के कार्य के लिए दान देना पड़े तो लोभ नहीं करना, क्योंकि विद्या संसार का सर्वोत्तम कार्य है। सर्वोत्तम कार्य, विद्या से उत्तम कोई कार्य नहीं है। विद्या मानव के जीवन का कल्याण करती है, ये वो विद्या है। तो जितने भी लोगों का कल्याण होगा जीवन का, उस सभी का पुण्य आप सभी को मिलेगा। थोड़ा सा हमें भी मिल जाएगा, हम भी परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें सहयोग कहां देंगे, कैसे देंगे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बैंक अकाउंट का डिटेल दे दिया है, उससे आप ले करके हमें अपना सहयोग प्रति माह भेजते रहे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर आपको ये दिया जा रहा है, ये नंबर, तीनों नंबर नहीं, ध्यान देंगे, इसमें से केवल एक नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये वाला नंबर 9582104261, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है, ठीक है। इसका जो नाम आएगा वो श्रवण कुमार के नाम से आएगा, श्रवण कुमार, ठीक है। तो इस पे आप अपना सहयोग अवश्य भेजते रहे, हम निरंतर पढ़ाने में लगे हुए, ठीक है। चलिएगा, तो अब पढ़ना आरंभ करते हैं। मित्रों, ये हमारा संधि प्रकरण चल रहा था और गत कक्षा में हमने आपको अच संधि पूरी पढ़ा दी। क्या है? अच संधि हमने आपको पूरी पढ़ा दी। 3 प्रकार की संधियां आपको बताई थी, एक स्वर संधि, अच संधि, एक हल संधि अर्थात व्यंजन संधि, और एक विसर्ग संधि। एक संधि हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तीनों प्रकार की संधियां हो जाएंगी, उसके बाद में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे क्रम में, संधियों के क्रम में कौन सी संधि आती है जी? हल संधि अर्थात व्यंजन संधि।
पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले मैं अपनी एक बात को फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि हमने आपको क्या बताया था संधियों के बारे में। जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों और उनमें संधि होती है तो वो कौन सी संधि कहलाती है? स्वर संधि, स्वर संधि अथवा अच संधि। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब व्यंजन संधि का हमने आपको ही बताया था शुरू में। देखिए व्यंजन संधि का क्या था, आज फिर बता देता हूं मैं एक बार आपको। नंबर 2 पर बताया था कि जहां दो में से पर स्वर हो, पूर्व व्यंजन हो, अर्थात दो वर्णों में हम संधि कर रहे हैं तो क्या है, पूर्व का जो वर्ण है वो तो स्वर हो और जो बाद वाला वर्ण है वो व्यंजन हो, तब उनकी संधि होगी तो वो क्या संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि। और दूसरा भी, तीसरा ये था जहां दोनों व्यंजन हो, पूर्व वाला वर्ण भी व्यंजन हो, व्यंजन माने हल हो, और बाद वाला भी व्यंजन वर्ण व्यंजन हो, उन दोनों की संधि जो होगी वो क्या होगी? व्यंजन संधि। इन दो प्रकार के वर्णों की जो संधि होगी वो कही जाएगी व्यंजन संधि अथवा हल संधि। हल और व्यंजन एक ही बात रही। चलिएगा बस, फिर आगे व्यंजन विसर्ग वाला बताएंगे। अब आ जाते हैं हल संधि। सबसे पहला सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी ने महर्षि पाणिनि का यहां पर दिया है, 62वां सूत्र है क्रम संख्या में। स्तोश्चुनाश्चुः। ठीक है, ये 8वें अध्याय के 4थे पाद का 40वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 40वां। आइएगा, एक पद ये है और एक ये है और ये एक है। इस संधि को तो बहुत बार हमने अनुवाद में पढ़ाया है, अनुवाद कराते समय। इसका अर्थ देखिए, कहते हैं सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः। ठीक है, कहते हैं सकार, सकार का अर्थ हो गया ये स। ठीक है, और तवर्ग, तवर्ग का अर्थ हो गया त, थ, द, ध और न। ठीक है, तो सकार और तवर्ग माने स और ये तवर्ग के 5 अक्षर हो गए। कहते इनको माने षष्ठी व्यक्ति, इनको कहते हैं, इनका यदि शकार चवर्गाभ्याम माने शकार का अर्थ क्या हो गया? श, और चवर्ग का अर्थ क्या हो गया? च, छ, ज, झ और ञ। ठीक है, दिख रहा होगा आराम से। ये यदि कहते हैं शकार चवर्गाभ्याम योगे माने इनमें से किसी भी वर्ण का, इनमें से किसी भी वर्ण के साथ में सामीप्यता, सन्निधि बनती हो, समीप समीप में आते हो, तो क्या कहते हैं? इन वर्णों को माने योग शकार चवर्गौ स्त माने स को क्या हो जाता है? श, क्या नहीं, स को क्या हो जाएगा? श, और ये तवर्ग के अक्षर हैं, इनको क्या हो जाएगा? क्रमशः चवर्ग माने त को च, थ को छ, द को ज, ध को झ, न को ञ, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस ये हो जाते हैं, संधि सरल है। अब देखिएगा, अब उदाहरण में देख लेते हैं। रामश्चेते रामश्चिनोति सच्चित् शारंगिंजय। अब देखिएगा, यहां पर नीचे देख लेते हैं।
हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ समझ में भी ठीक आ जाएगा। ये शब्द क्या है, हमें रूप मिलता है एक रामः, ये आप देख रहे रामः, ठीक है। जब कोई संधि नहीं होती है तो रामः राम हुए, पर राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। परंतु जब इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो संधि कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ऐच्छिक है। वाक्य तो विवक्षाम अपेक्षते, ये बताया था। तो जब संधि करते हैं इसकी, तो यदि इसके आगे यहां पर शेते आ गए मानिएगा, रामः शेते, इसका अर्थ है राम सोता है, ठीक है। एक बार तो हम ऐसा भी रख सकते हैं, परंतु हमारी इच्छा है कि हम संधि कर दें इसमें, तो ये तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर है। तो संधि करते हैं तब क्या होता है, तब ये विसर्ग क्या हो जाता है, राम, ये वास्तव में विसर्ग क्या था, पहले सा था, माने विसर्ग तो बाद में बनता है, व्याकरण की प्रक्रिया से आगे पढ़ेंगे आप। ये क्या बनता है, बाद में बनता है, पहले सा था, वास्तव में क्या था, सा। तो सा, तो जब संधि करते हैं तो ये विसर्ग क्या है, पहले जिस स्थिति में था वो ये वर्ण आ जाता, सा आ जाता है, और ये फिर शेते, ध्यान देंगे, समझ लीजिएगा। तो अब क्या, रामस शेते, अब यहां क्या हुआ, ये सा है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, ये सा है। सा के बाद में का शा आ गया, तो का सा और तवर्ग का यदि शा या चवर्ग के साथ में योग होता हो तो सा को श हो जाएगा। तो यहां पर इस सब स का, सकार का इस शकार के साथ योग हो रहा है, आपस में समीपता है, परास अन्यकर्ष संहिता, संहिता संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, इस सा को श हो जाएगा, शकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, स को श होकर के रामश्येते, ये बन गया, बन गया आपको रामश्येते, राम सोता है। ऐसे ही रामश चिनोती, तो रामस और चिनोती, तो ये चा आ गया है, चका योग हो गया, तो स को श हो गया, ठीक है। ऐसे ही सच्चित, तो सच्चित में क्या है आपका, सत प्लस चित या सत प्लस चित, तो यहां पर ताय, तवर्ग का ताय और ये चाय योग हो रहा है, तो तवर्ग को चा हो जाएगा ना, ता को चा हो जाएगा, क्रमशः क्रमशः होगा, ता को चा, था को छा, दा को जा, धा को झा और ना को न्य, ऐसे होगा। तो यहां ता है तो ता को पहला आया, तो वर्ग का पहला अक्षर चा हो गया इसको, तो क्या बन गया, सच्चित। यदि शारंग जय, तो ये इसका अर्थ है हे विष्णु तुम्हारी जय हो, ये संबोधन का रूप है शारंगिन, हे विष्णु महाराज, विष्णु भगवान आपकी जय हो, कोई भक्त प्रार्थना कर रहा है। तो यहां पर शारंगिन और ये जय पद है, ये लोट लकार का प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो यह शारंगिन जय, तो ये क्या है, ना और ये जय, ये चवर्ग का है, ये तवर्ग का है, तो ये तवर्ग का वर्ण का चवर्ग के साथ संयोग हो गया, योग हो गया, तो तवर्ग के वर्ण को क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। तो ये ना पांचवें पे आता है, तो चवर्ग का पांचवा इसको हो जाएगा इया, तो क्या बन जाएगा, न को इया हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शारंगिन जय, शारंगिन जय, हे विष्णु महाराज आपकी जय हो। तो ये चार उदाहरण दे दिए, इस प्रकार से और भी अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, उनको आपको समझ लेना है, ठीक है। अब इसके अपवाद भी बताएंगे, कहीं कहीं ये नहीं लगता, क्या ये सूत्र कहीं कहीं नहीं लगता, कहां नहीं लगता उसको अब आगे बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया विधि सूत्र, इसको बोलते हैं उत्सर्ग सूत्र, विधि सूत्र का उत्सर्ग सूत्र, ठीक है। और आ जाइएगा शाक,
63वां सूत्र, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र है। ठीक है, इसको कहते हैं अपवाद, ये ऊपर वाले का अपवाद है। शात कहते हैं शात परस्य तवर्गस्यश्चुत्वं न स्यात्, कि ऊपर वाले शब्द, ऊपर वाले सूत्र से क्या था, चवर्ग और शवर्ग के साथ में तवर्ग और सकार का योग हो जाए, आगे पीछे किधर भी हो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तवर्ग और सकार पूर्व में हो और चवर्ग और शकार बाद में, ऐसा नहीं, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते कोई भी। उसमें ये कह रहे हैं कि यदि शात माने शकार, श के बाद में, पहले नहीं, श बाद में और पहले है, कुछ तो हो जाएगा। शकार पहले है और शात परस्य माने शकार के बाद में यदि तवर्ग का कोई अक्षर है तो कहते हैं कि इष्टुत्वम न स्यात्, माने इष्टुत्व का अर्थ है उस सको और तवर्ग को शकार और चवर्ग नहीं आदेश होगा, ऊपर वाले सूत्र से। उदाहरण देते न स्यात्, विष्णाः प्रश्नाः। अब यहां पर क्या है देखिएगा, स्थिति देखिएगा, यहां लिखा हुआ है विष्णाः का अर्थ है गति अथवा कथन, ये विषय है, विश्व, और आगे है न, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये श यहां पहले है और तवर्ग का न ये बाद में है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, श तो यहां पहले है और ये बाद में आ रहा न, मैंने वर्ण ले लिए केवल, ठीक है। तो यहां से बाद में मैंने शकार का और नकार का संयोग तो हो रहा है, पूर्व वाले सूत्र से तो प्राप्त है, परंतु का यदि ऊपर वाले सूत्र से यदि प्राप्त है, परंतु शकार पूर्व में है और तवर्ग का अथवा स वर्ण बाद में है, तो ऊपर वाली संधि नहीं होती है, माने युक्त नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर ये ऐसा का ऐसा ही रह गया, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो विष्णाः नहीं यदि लग जाता तो क्या हो जाता, इया हो जाता, तो ये नहीं हुआ। ये समझना है आपको। स्तोह चुनाश्चु के साथ में ये सूत्र भी ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्नः, तो यहां क्या है, प्रश प्लस न, तो यहां ये श पहले न बाद में, तो यहां न को यहां नहीं हुआ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यदि ये श बाद में हो यहां और न पहले हो, ध्यान देंगे, न पहले हो तो न को यहां हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। बाद में श हो और पूर्व में तवर्ग हो या श हो तो स हो तो हो जाएगा, बाद में नहीं होना चाहिए। श केवल श, चवर्ग नहीं लिया यहां पर, केवल श लिया है, तो ध्यान देंगे। तो शात परस्य तवर्गस्यश्चुत्वं न स्यात्, शकार से परे सकार और तवर्ग को च्युत्व नहीं होता है, शकार और चवर्ग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए प्रश्न में नहीं होता है। अब आपको ये नहीं करना ये प्रश्न क्या है, ये क्या, ये नहीं, अभी आपको शब्द की सिद्धि नहीं करनी है, अभी तो केवल ये संधि देखनी है यहाँ पे बस, ठीक है। चलिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ये आगे पढ़ेंगे सारा। चौसठवां सूत्र है टुनाष्टोः, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 41वां सूत्र है, ठीक है। कहते हैं स्तोष्टुना योगेष्टुः स्यात्। इस सूत्र में ऊपर से स्तोह आ रहा है, स्तोष्टुनाष्टु में से स्तोह पद आ रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं स्तोह, स्तोह माने सा और तवर्ग, सा और तवर्ग के का शा माने शा मूर्धन्य और टवर्ग, टवर्ग हो गया, टवर्ग में टा ठा डा ढा ण, इन वर्णों के साथ में यदि योग हो जाएगा तो इस स को शा
और तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा क्रमशः। माने ता कोटा, था कोठा, दा कोडा, धा कोढ़ा और ना को ण, ऐसा हो जाएगा। आगे पीछे किधर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं तो हो सकार और तवर्ग के साथ का, यह शकार और टवर्ग के साथ में योग होगा तो सकार को श और तवर्ग को टवर्ग आदेश हो जाता है ना। हो भी क्या होता है, दे रहे हैं रामष्ठ रामष्टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रणौकसे। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, यहां उदाहरण यही देख लेते हैं रामष्ठ में। यहां पर क्या है, रामस ऐसा शब्द है, ठीक है। संधि करेंगे तो रामस और षष्ठा, षष्ठा का अर्थ है छठा। ध्यान दीजिएगा, जब संधि ये वाली ऐच्छिक संधि है, ये वाली वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, राम षष्ठा ऐसा तो कर सकते, संधि करेंगे तो फिर क्या बनेगा, तो इस स का शकार के साथ में योग हो गया, तो इस स को भी क्या हो गया, श हो गया, श हो गया। तो क्या बन गया, राम षष्ठा राम छठा। यदि रामष्टीकते तो इसमें क्या, रामस और टीकते, तो रामस और टीकते क्रियापद है, टीकते का अर्थ है जाता है, जाना। तो यहां पर भी ट के साथ में यहां पर स का योग हो रहा है, तो स को क्या हो जाएगा, श हो गया। तो मूर्धन्य तो रामष्टीकते श हो गया, ठीक है। ऐसे ये पेष्टा, ये पेष्टा आपका, पेष्टा माने पीसने वाला, तो पेश है और ये ता है, हमें पेष्टा को देखना सीधा, ठीक है। तो पेश और ता, ये तो श इधर है, ता आ गया इधर, तो इस श के साथ में तवर्ग का ता का योग हो गया, तो ता को क्या होगा, टा, तो क्या बनेगा, पेष्टा पीसने वाला, रगड़ने वाला। तट्टीका उसकी टीका, तट्टीका उसकी टीका। तो इसमें क्या शब्द है आपके, इसमें तत्व, ये समास का ध्यान देंगे। ये वाली जो संधि है ये नित्य संधि है, समास में है ये इसलिए, और ये भी नित्य संधि है, यहां पर नित्य होगा, यहां विकल्प नहीं होगा, ये एक शब्द है इसलिए इसमें ये संधि नित्य होगी, यहां विकल्प नहीं होगा या ऐच्छिक नहीं होगा, ये एक शब्द है, बता दिया था पहले ही, ठीक है। हाँ ये वाक्य है, इनमें हो जाएगा। तो तट्टी का, तो तट्टी का तत् प्लस टीका, तो ये ट है, तो त को क्या, ट के साथ में योग होने पर त को ट हो गया, तो तट्टी का उसकी टीका, कमेंट्री। फिर है चक्रण ढौक से, तो इसका अर्थ है चक्रिन माने हे चक्रधारी भगवान कृष्ण महाराज, ढौक से माने तुम जाते हो, कहां जाते हो महाभारत का युद्ध करने के लिए। तो चक्र, तो यहां पर क्या है, चक्र ये संबोधन का है और ढौक से ये क्रिया, तो यहां टवर्ग का ढा है और ये तवर्ग का ना है, तो इसको तवर्ग का योग हो गया, तो टवर्ग का, इसको ना को टवर्ग का पांचवा ही हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चक्र ढौक से। ठीक है, सरल है इस प्रकार से। तो स्तोष्णष्टु ये लगा आपको समझ में आया, इसका अपवाद आपको ये ध्यान रखना है, जब जब लगाएं तो इसको ध्यान रखना है कि शकार से उत्तर यदि होगा तो नहीं होगा, और स्टुना स्टू को जब आप संधि लगाएं तो उसके साथ में अब इसका अपवाद निषेध बता रहे हैं, माने अपवाद कहें निषेध कहें, निषेध, ठीक है, मना कर रहे हैं कि यहां नहीं होगा। तो जैसे ये निषेधात्मक है वैसे ये निषेध कर रहे हैं ये वाला।
न पदांता टोरनाम। 65वां सूत्र है और अष्टाध्याय में 8-4-42वां। ठीक है। अर्थ देख लेते हैं, आइएगा। पदांताट्टवर्गात् परस्या नामः स्तोः ष्टुर्न स्यात्। कहते हैं कि जो ष्टुनाष्टु हो सूत्र से जो तवर्ग और सको ष्टुत्व प्राप्त है उसमें थोड़ा सा निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। कहते पदांतात माने पद, माने सुप्तिगंतम पदम, जो पद बताया था, माने पद के अंत में यदि टवर्गात, पद के अंत में, माने संस्कृत में जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अंत में ट वर्ग का कोई अक्षर हो, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग के 5 अक्षरों में से कोई अक्षर हो तो उससे परे, उसके परे स्तोहो माने सकार को शकार, तवर्ग को टवर्ग, ष्टुर न स्यात् माने शकार टवर्ग नहीं होता है। परंतु कहते अनामा, एक नाम है, नाम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप में बनता है। जैसे रामाणाम, रामाणाम, तो ये जो ये नाम दिख रहा है आपको, ये वास्तव में पहले नाम था। नाम ये वास्तव में प्रत्यय है, ये ध्यान देंगे। ये नाम वो नहीं है, नाम नेम नहीं है, नाम ये हलंत है, नाम। ठीक है। तो ये वस्तुतः क्या बनता है, ऐसे ना प्लस आम, ये प्रत्यय आम, तो बराबर आपका नाम बन जाता। उसको मना कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको छोड़ दीजिएगा, यहां तो हो जाता है। माने पदांत टवर्ग से उत्तर, क्या ध्यान, पदांत टवर्ग से उत्तर नाम का ये ना और आम प्रत्यय मिलकर के बनते हैं, तो उसका यदि ना होगा तो उसको तो अणत्व ष्टुत्व हो जाएगा। उससे भिन्न पदांत टवर्ग से उत्तर सकार और तकार को ष्टुत्व नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है। अब उदाहरण देखिएगा, षट संतः। अब यहां पर क्या है, ये षट है, ये शब्द है षट, षट का अर्थ है 6। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या, प्रथमा विभक्ति एक वचन, बहुवचन का रूप है, एक वचन में बहुवचन का, बहुवचनांत शब्द है ना। तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है षट। तो षट ये क्या है, पद है, पूरा पद है इसका, षट षट। फिर संतः आ गया, संतः का अर्थ यहां पर आप लेंगे सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। ये भी क्या है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत का रूप है, ध्यान देंगे। ये भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत का है, सन संतौ संतः, ऐसा रूप चलते हैं। ठीक? तो षट संतः का 6 श्रेष्ठ लोग। तो षट संतः, तो अब यहां पर ये क्या है, ट वर्ग के साथ में स का योग हो रहा है। तो अष्टुनाष्टु से क्या प्राप्त हो रहा था, इसको श प्राप्त हो रहा था। तो इसने मना कर दिया, भाई ट वर्ग ये पद के अंत में है यहां पर, इसलिए इससे उत्तर है स, तो इसको नहीं होगा, नहीं हुआ। तो षट संत ऐसे रह गया। यदि षट ते माने वे 6, तो यहां पर भी पद के अंत में तारा आगे ते मन वे, तो यहां पर भी नहीं हुआ, मना कर दिया, ष्टुत्व का मना कर दिया। अब कहते हैं पदांतात किम, कि सूत्र में पदांतात क्यों पढ़ दिया,
ऐसे ही कहते टवर्ग से उत्तर तवर्ग को नहीं होता है, तो कहते हैं फिर तो बाधा आ जाएगी, अनिष्ट प्राप्त होने लगेगा। तो कहते हैं ईटे, ये ईटे जो रूप है ये क्या है, ईड धातु का प्रथम पुरुष का लट लकार का एक वचन का रूप है। ईट माने वह स्तुति करता है, ठीक है, क्या वह स्तुति करता है, ये अर्थ वास्तव में। तो ईटे ये वास्तव में बना कैसे है, ये ऐसा बना है ई और ये यहां पर ट हो जाता है, इसको ईड धातु है तो वास्तव में ईड ही ले लेते हैं, यहां पे ईड दिया इन्होंने, ईड, और ये ते, ध्यान देंगे ते, ये ते क्या है, ये प्रत्यय है, ये आत्मने पद का लटला प्रत्यय है, आत्मने पद का प्रथम पुरुष का एक वचन का। ये वाला ते नहीं है, ये वाला अलग है, ये वाला तो अलग है, ते का अर्थ वे, इस वे नहीं है, ये तो प्रत्यय, ये तो शब्द है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ड पद के अंत में नहीं है, पद का अंत तो यहां पर है ए पे, ते का जो ए है वो है पद का अंत, ये ड है, ये पद के अंत में नहीं है, इसलिए इससे उत्तर यहां तक हो तो इष्टुना इष्टु से ट हो गया, इष्टुत्व हो गया, तो ईट्टे बन गए। यदि यहां पर पदांतात नहीं पढ़ते तो फिर यहां पर क्या रूप बनता, ऐसा बन जाता ईड ते, मट्टा होता, टट्टा नहीं होता, ते ही रहता, गलत बन जाता ईड ते। तो यहां पर ना लग जाए, निषेध हो जाए, इसलिए यहां पर पदांतात पड़ा हुआ है, पदांत टवर्ग से उत्तर ही होता है। चलिएगा, अब कहते हैं टोहो किम, टोहो, टोहो का अर्थ है टवर्ग, ऐसा टू है ये, और टू का ये यहां पर इन्होंने षष्ठी में पंचमी में ले लिया टोहो, तो कहते हैं टोहो किम, टू क्यों कहा है, तो कहते हैं सर्पिष्टम सर्पिष्टमम, टवर्ग से उत्तर ही होना चाहिए। यहां पर क्या है, ये सर्पिश ऐसा शब्द है, सर्पिश, और फिर ये क्या है, ता मा मा, ऐसा मानिएगा, ठीक है, ये वास्तव में प्रत्यय है। तो सर्पिष्टम का अर्थ है उत्तम घी, माने सबसे अच्छा घी। सर्पिश का अर्थ होता है संस्कृत में, सर्पी बोलते हैं घी को, और ये जैसे श्रेष्ठ तमम उस प्रकार का प्रत्यय लगता है, तो सबसे अच्छा। तो यहां पर क्या है, ये पद का अंत तो है, परंतु ये टवर्ग नहीं है, टो नहीं है, शा है। यदि ऊपर से पूरा ही ले आते तो या तो कहते हैं यार श को नहीं जोड़ना, तो श को नहीं जोड़ा माने स्टो नहीं किया, ऐसा ये हटा दिया श से उत्तर तो तब वर्ग का ता को ट हो ही जाता है, यहां निषेध नहीं हो पाता, ये लाभ हो गया टो कहने से, माने श को छोड़ दिया, तो यहां ता को ट हो गया, तो सर्पिष्टमम बन गया। अब थोड़ी समझने वाली बात आ गई है, आइएगा समझा देंगे। यहां पर कहते हैं कि ऐसा है भाई साहब, महर्षि पाणिनि ने यहां पर क्या कहा है, अनाम, ये क्या अनाम ऐसा कहा है। तो कहते हैं अनाम का अर्थ नाम का निषेध, नाम में नहीं लगता ये। तो आचार्य कात्यायन महाराज कहते हैं कि भाई यहां पर थोड़ा सा और कुछ और जोड़ दो, एक तो नाम तो है ही, परंतु दो शब्द और जोड़ दो, इसमें ऐसा कहो कि अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, ये वार्तिक है, ध्यान देंगे, ये क्या है, ये वार्तिक, कि यहां पर नाम का निषेध कर रहे हैं, तो नाम के निषेध के साथ साथ में
किसका भी और मना करना चाहिए, नाम, नवती और नगरी, इन तीन का करना चाहिए वास्तव में महर्षि पाणिनि को, इनको छोड़ करके। नाम के साथ में नवती, नवती का अर्थ है 90, 90, और नगरी, नगरी माने नगरी, नगरिया, तो इनको भी कहना चाहिए, इनका भी निषेध कहना चाहिए यहां पर। तो वाच्यम माने कहना चाहिए, बताना चाहिए, करना चाहिए। तो कहते हैं इसका लाभ क्या हो जाएगा, तो बताते हैं। देखो षण नाम, यहां पर क्या है, ये ऐसा है वास्तव में, क्या था ये, श और ड था आपका, ये वास्तव में ये क्या बन जाता है आपका, ये जो शट आपको दिख रहा है, ये शट, ये वस्तुतः शब्द क्या था, शब्द से पहले षड था, तो संधि से शट भी बन जाता है, ठीक है। तो कहते षड, और ये क्या है, नाम है। नाम माने षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय है। जैसे ये आप आगे सब जो सुप में जो प्रत्यय ना, सु औ जस अम औठ शस टाप भ्याम भिस ङे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम, आम है और आम को क्या हो जाता, ना हो जाता है, तो नाम बन जाता है यहां पर। तो कहते हैं यहां पर ये क्या है, पद है वास्तव में, ये ध्यान देंगे। व्याकरण में पूरे शब्द की भी पद संज्ञा होती है, परंतु आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि कुछ प्रत्ययों के परे रहते भी पूर्व जो पूरा शब्द नहीं है उसकी भी पद संज्ञा हो जाती है। तो व्याकरण में आगे आप पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है, इसके परे रहते इतने की भी पद संज्ञा है। क्या है, पद संज्ञा। अब आप ये पूछेंगे किससे है, किससे है, तो मैं तो सूत्र बता दूंगा आपको, परंतु अभी आपको समझ में नहीं आएगी, फिर मैं बताता हूं, आपको समझ में आया, ठीक है। यह है अष्टाध्यायी, ठीक है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में, ठीक है। मैं संख्या भी बता दूंगा, आप देख भी सकते हैं। यहां पर एक सूत्र है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, संख्या लिख देता हूं मैं, चौथे अध्याय के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का ये 17वां सूत्र है, ठीक है। चौथा अध्याय निकल रहा, चौथा पाद है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। तो स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से यहां पर क्या हो जाती है, इसके परे रहते इसकी पद संज्ञा हो जाती है। तो ये क्या है, पद के अंत में आ गया ड, अब इसके बाद में ये ना आ रहा है, तो सबसे पहले यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, स्टुना स्टू प्राप्त हो रहा है, स्टुना स्टू। फिर उसके बाद में ये निषेध है, तो न पदांत, पदांत से उत्तर, पदांत टवर्ग से उत्तर, तवर सकार को टवर को ना नहीं होता है, तो निषेध प्राप्त था। तो महर्षि पाणिनि ने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो, यहां पर यह नहीं लगेगा, यहां पर तो ऊपर वाला लग जाएगा। लग गया, क्या लग गया, इसको न को इसके स्टना स्टू से अड़ा हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्या बन गया, षड नाम, षड और नाम, ठीक है। अब यहां पर इसको भी अड़ा करना है इसके लिए आगे एक सूत्र आ रहा है जो पढ़ेंगे, यरो नुनासिके नुनासिकोवा, ये संधि का सूत्र आ रहा है आगे,
ये वाला सूत्र तो घट गया, ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहां पर ये हमें ये बनाना है षणनाम। तो यरो नुनासिके नुनासिको वा, कहता है यर को अनुनासिक वर्ण के परे रहते उसी का अनुनासिक हो जाता है विकल। ठीक है, यहां पर ये सूत्र आपको मैं संख्या बता देता हूं, क्योंकि हमको पढ़ना ही है। ये वाला है, ये यहां पर एक मिनट, तो इससे क्या होता है, ये यरो नुनासिके नुनासिको बा, माने यर प्रत्याहार के अंतर्गत कोई जो वर्ण आते हैं उनको, उनके बाद में यदि अनुनासिक वर्ण, माने अनुनासिक का अर्थ हुआ वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, वर्ग का पांचवा अक्षर यदि परे है तो जो यर है, जो यर है उसको, जो यर है उसी का पांचवा अक्षर हो जाता है विकल्प करके। परंतु परंतु यहां पर एक वार्तिक दिया गया है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात यदि प्रत्यय परे है, माने अनुनासिक आदि प्रत्यय परे है, तो विकल्प नहीं होता भाषा के अंदर, वहां तो नित्य ही उसको अनुनासिक हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, बाकी आपको यहां समझ में आएगा तब। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये ऐसा हो गया था शा ड, और ये नाम हो गया था आपका। ठीक है, अब ये क्या है यर, और ये क्या अनुनासिक परे है, और ये जो अनुनासिक है ये प्रत्यय का है वास्तव में, नाम तो प्रत्यय था वास्तव में। तो इसलिए यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ प्रत्यय कि मैं प्रत्यय नित्यम भाषायाम। तो यहां प्रत्यय के परे रहते इससे ड को इसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा अनुनासिक। तो इसी वर्ग का यहां पर क्या है, ड को अणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणा, नित्य होगा, विकल्प नहीं हो पाएगा, कोई प्रत्यय का है ये, तो षणनाम बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही षण नवति ही, ये वार्तिक ने कहा भाई नवति और नगरी और जोड़ दीजिएगा, तो ऐसे ही बिल्कुल यहां पर बन जाएगा ये श ड और नवति ही। ठीक है, तो ये ना को इस सूत्र से नहीं लगाइए, ये निषेध हो गया, इसलिए कर दिया कि भाई यहां तो इष्टुत्व हो ही जाएगा। तो इष्टना इष्टुत्व से क्या हो, इष्टना इष्टु से क्या हो गया, हणा हो गया। ठीक है, यरोनुनासिक अनुनासिक हो, फिर वही यहां पर हणा हो गया आपका। ठीक है, ये यहां पर पदांत ही है षण नवति। ठीक है, षणवती का अर्थ हो गया 96। ठीक है, 90 और 96, तो यहां पर भी इसको अणा हो गया, उसी से पहले वाले ड को भी अणा हो गया। ऐसे षण नगरिया, तो यहां पर भी क्या 6 नगरियां, तो षड और ये नागर, ये बहुवचन में है। ठीक है, नागरिया। ठीक है, अलग अलग है ये क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर ये क्या हुआ, इसको नगरीय निषेध होता है, यहां इष्टना इष्टु लग करके अणा हो गया, और ये यरोन्नास के नासिको बा से क्या हो गया, अणा हो गया, तो ये बन गया षण नगरीय। ध्यान रखिए। तो चलिएगा, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, मैंने पूरा प्रयास कर दिया है आपको समझाने का। तो इसका ध्यान देंगे, ये जो नवति ही और ये वाला, ये तो नित्य संधि, ये भी नित्य संधि है,
ध्यान देंगे। ये भी क्या है, नित्य संधि, और ये भी नित्य संधि है क्योंकि समास होता है, षट और नवति का समास होता है 96 को कहने के लिए। यहां पर ये अलग अलग हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जब इसको यरो नुनासिको बा, इसके 3 रूप बन जाएंगे, ध्यान दीजिए। एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा आपका इसका, श ड अणगारियः, ठीक है, ये एक ही रहेगा, षण नगरियः। तो वास्तव में अलग लगाए दोनों, 6 नगरियां। तो यहां क्या, यरु नुनासिके नुनासिको वासे, यहां पर ड को अणा नहीं हुआ तब का हो गया, ये इष्टुत तो हो जाएगा। और एक क्या बनेगा, ये है, यहां नित्य संधि नहीं है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो तीसरा रूप इसका बन जाएगा आपका श ड नगरियः, ये भी बन जाएगा। 3 रूप बन जाएंगे इसके, षणनगरियः, षडनगरिय। ये यहां पर इसके ऊपर गलत लिख गया है, क्षमा कीजिएगा, ये ऐसा, ठीक है। और षडनगरियः, यहां पर क्या हुआ, संधि, यहां हमारी ऐच्छिक है, ये शब्द अलग अलग है, इच्छा के ऊपर है, करें ना करें, ठीक। ये तो नित्य संधि है, यहां तो एक शब्द है पूरा, और ये यहां पर समस्त पद है, समास में नित्य होगी संधि, ठीक है। यहां पर इसके 3 रूप बन जाए। ये क्या हुआ, यरो नुनासिके नुनासिको वासे अणा, पूर्व वाले ड को भी अणा हो गया विकल्प से, और जब नहीं हुआ तो ये बन जाएगा शरण अणगरिया, षड अणगरिया। और जब संधि नहीं हुई कोई भी तो षड नगरिया ऐसा रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और पढ़ते हैं, एक इसी से संबंधित सूत्र और है, ठीक है। चलिएगा, इसको ये वाली संधि फिर समाप्त हो जाएगी। चलिएगा, 66वां सूत्र है तोहशी, तोहशी, 8वें अध्याय के 4थे पाद का 43वां सूत्र, नष्टुत्तम। ये कहते हैं कि तोहो माने तवर्ग को टवर्ग नहीं होता है, मैंने नष्टुत्तम से ही अर्थ कर दिया। तो इसका अर्थ है कि बाद में शी माने श परे हो, बाद में शारा हो, और पूर्व में तवर्ग का कोई अक्षर हो, तो स्तोष्णाष्टु से जो संधि प्राप्त है वो नहीं होती है। तो कहते हैं जैसे सन षष्ठा, सज्जन छठा व्यक्ति, तो यहां पर ये न है और बाद में शारा है, तो यहां पर ष्टुनाष्टु से क्या प्राप्त था, ष्टुत्व प्राप्त था, तो मना कर दिया। जब श पर है इसलिए पूर्व में न तवर्ग को नहीं होगा, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बस एक ही उदाहरण दिया है, सन षष्ठा। तो अब देंगे तवर्ग माने ता था दा धा न। यदि यहां पूर्व वाला वर्ण इनमें 5 में से कोई है और बाद में यदि श आ रहा है तो इसको तवर्ग नहीं होगा, तवर्ग का ही रहेगा। बस ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब दूसरी संधि आ जाएगी पदांत की, इसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, व्याकरण है, व्याकरण को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको सामान्य संस्कृत का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। यदि नहीं है तो हमने आपके लिए कोर्स तैयार कर दिया, ठीक है। प्रति माह आपके सहयोग की अपेक्षा है। इस कार्य को विस्तार देने के लिए प्रत्येक पाठक अपनी स्वेच्छा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें अर्थात इस कार्य को संचालित करने के लिए प्रति माह आर्थिक सहयोग भेजते रहें।
ऐसा आपसे निवेदन है, क्योंकि हम धन से निर्धन व्यक्ति हैं। धन नहीं है, धन नहीं होगा तो धन के बिना संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, और हम धन कमाते नहीं हैं, हम धन आपके द्वारा दिए गए धन को विद्या के प्रचार प्रसार में लगाते। ठीक है, 100% ईमानदारी के साथ। सर्वेभ्यो नमः।